यहाँ से? तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है? क्या लाए हो अपने साथ? जनाब, कमांडर लुकास आया है, आपसे मिलना चाहता है। क्या हुक्म है आपका? आने दो उसे। अपनी तलवारें दे दो। यूसुफ, यूसुफ, क्या कर रहे हो ये तुम? उस्मान सरदार को सच्चाई बताने जा रहा हूं मैं। आपा, मेरा जमीर ये बोझ उठा नहीं सकता, लेकिन आपके जमीर का पता नहीं। यूसुफ मेरे भाई, ऐसा मत करो, हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। खैर तो है कमांडर लुकास, ऐसा कौन सा बहुत अहम है मसला? ये तुम क्या लेकर आए हो साथ? हाँ? दरअसल आपसे शुक्रिया की तवक्को नहीं करता उस्मान सरदार। ये वो गद्दार है जिसकी अपने हाथों से जान ली है मैंने। इसी की वजह से आपकी मासूम पोती मर गई। कौन जा? क्या ये है वो कातिल? हाँ? क्या इसने मेरी बच्ची को मारा था? हाँ? अलाउद्दीन, वालिदा, संभालो। गौचा, सब्र करो, रुक जाओ। संभालो अपने आप। मैं जानती हूँ उसे, ये होलोफेरा के साथ थी वालिदा। मैंने देखा था, इसे उसके साथ। मत दो खुद को। होलोफेरा के साथ थी, यही है वो कातिल। उन्होंने मेरी बच्ची को मार डाला। होलोफेरा बेकसूर है। सिसिलिया के बाबा तुर्कों से लड़ते हुए जहां भाग हो गए थे और गद्दार मैग्नूस ने इस नफरत की आग को भड़काते हुए इसके जरिए आपके कबीले में जहर भिजवाया। कमांडर लुकास, बेहतर होगा कि अंदर चलो मेरे साथ, और इस पर तफसील से बात करने की जरूरत है। आयकुत, शहजादे, जिंदान में पैगाम भिजवाएं, कहें कि हजल खातून को रिहा कर दिया जाए। जो आपका हुक्म शहजादे। तुर्कों को शिकस्त नहीं दी जा सकती, तुर्कों की ताकत खत्म नहीं की जा सकती। ये हुई ना बात। मैं अभी जवान हूं, सफेद बाल मुझ पर नहीं जचते।
ये एक बहुत ही कीमती चीज है। अच्छा है जो मैं इसका मालिक हूँ, असली और नायाब। हजल खातून तो अब गई, मैं इसे अपनी नई दुल्हन को दूंगा। ओह, बस ये आपके लिए बेहतर हो। वालिदा मौत के दहाने पर है और आप शादी की तैयारियां कर रहे हैं। वाह, ये क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम मुझसे? मैंने तो ये सब तुम्हारी वालिदा के लिए किया है कि जब वो मेरे पास आए तो मुझे अच्छी हालत में देखे। बाबा, अगर आपको वालिदा की इतनी ही परवाह है तो हमें भागने से क्यों रोका? लगता है कोई मंसूबा है आपके जहन में। क्या कोई और खातून? कहना क्या चाहते हो तुम? उस्मान साहब के फैसला करने से पहले ही फरार हो जाए। मैं आ गई, मैं वापस आ गई मेरे बेटे। वालिदा, बच गई हूँ, मैं बेगुनाह साबित हो गई हूँ। उन्होंने आपको कैसे छोड़ दिया? सरोजा, सब कुछ बता दूंगी कि ये कैसे हुआ। सुनना चाहूंगा। ये क्या है, बताएं? क्या है ये? वहां जिंदान में मेरी जान पर बनी हुई थी और आप यहाँ ये कर रहे थे। वैसे अच्छे लग रहे हैं आप। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे बचाने की कोशिश करने के बजाय यहाँ दूसरी शादी करने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे? कहीं यही वजह तो नहीं दाढ़ी संवारने की? खातून, तुम्हारे होते हुए क्या मैं ऐसा सोच सकता हूँ? सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए किया है। मैं जानता था कि तुम बेकसूर हो और बाहर आ जाओगी। वालिदा, आप जानती हैं बाबा ने आपके लिए क्या लिया है? पांच सोने की थैलियां देकर इन्होंने आपके लिए ये बनवाया। मेरे हुजूर, क्या वाकई ऐसा है? ये इन्होंने आपके लिए ही बनवाया है। ये हार देखते ही इन्होंने कहा कि तुम्हारी वालिदा के ही लायक है। बयान साहब, मेरे प्यारे सरदार, मेरे लिए लिया है आपने? हाय मेरे प्यारे सरदार। जानता था, अच्छी तरह से जानता था। चलिए जल्दी से पहनाएं मुझे। बाबा, आपने वाकई एक खूबसूरत हार का इंतखाब किया। ये वाकई खूबसूरत है और ये खुद पहनाना चाहते थे आपको। बयान साहब, मेरी गर्दन। बाबा, बाबा, बाबा। कैसा लग रहा है? मुकद्दस अमानतों की चोरी का मामला, फिर वो सफाक सिसिलिया जिसको हमारे कबीले की दस्तरखान तक पहुंचा दिया गया। बेगम खातून की जेर कयादत कारादीन कले में इतना कुछ हो गया। इस सब के पीछे तुम कहना चाह रहे हो कि मैग्नूस का हाथ था? हा? ऐसा ही है। मैग्नूस एक गद्दार था, एक फिरके का कारकुन था। उसने अजीम रोमी सल्तनत के चलते हुए निजाम में दरार डालने की कोशिश की। गद्दार तो हर जगह ही होते हैं उस्मान सरदार। अगर उस लड़की को मुर्दा की बजाय जिंदा लेकर आते और कहते कि पूछे इससे कि यह सब इसने किसके कहने पर किया, तो तुम पे उस सूरत यकीन कर सकता था। बदकिस्मती से जब मुझे शक हुआ और मैंने पूछगछ की तो उसने मुझे मारने की कोशिश की और दिफा में मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं
इस तरह के खेल खेलने को अपनी तौहीन समझता हूं। मैं दुश्मन की आंखों में खौफ देखकर उसके सीने में तलवार घोंपता हूं, वैसे ही जैसे आप करते हैं। काश कि आपने उस मैकनूस गद्दार को ना मारा होता उस्मान सरदार, तो मैं खुद उसके जिस्म से उसकी खाल नोच लेता। ये सब सुनने के बावजूद अगर अब भी आपको लगता है कि सब के पीछे मेरा हाथ है, तो यह आपका फैसला है। मैं कुछ नहीं कह सकता। इजाजत चाहता हूं। जरा रुको, रुक जाओ। एक जंगजू अपनी दिलेरी या अपनी बुज़दिली बातों से नहीं, आमाल से वाज़े करता है। देख लेंगे जो तुम कह रहे हो वो सच है या नहीं, देख लेंगे। जा सकते हो यहां से। मुझे होलोफेरा पर बहुत भरोसा गुंजा। था। वो ऐसा कैसे कर सकती है मेरे साथ? उसने ऐसा क्यों किया? मुझे उस पर एतमाद था अलाउद्दीन। ठीक है गुंजा, उस पर पुरसुकून हो भरोसा जाओ। किया मैंने। उससे अपनी बहन कहा मैंने अलाउद्दीन। पुरसुकून हो जाओ मेरी प्यारी गुंजा, सब उसने ठीक हो हमारी जाएगा। बच्ची मैं को कह रहा मार हूं। डाला अलाउद्दीन। गुंजा। हमारी बच्ची को मार डाला उसने। गुंजा, मेरी बच्ची। कह रहा हूं ना, पुरसुकून हो जाओ। होलोफेरा उसे नहीं जानती थी, वो बेकसूर है। वो बेकसूर नहीं है, उसी ने मारा है। तुम्हें यकीन क्यों नहीं आ रहा? उसी ने मारा है। मेरी बेटी मर गई उसकी वजह से, और मेरी बेटी के कातिल के साथ एक ही दस्तरखान पर बिठाया खाने के लिए। मैंने कातिल के साथ खाना खाया। देखो अलाउद्दीन, मेरी बेटी नहीं है मेरे पास, नहीं है। गुंजा, गुंजा, जरा सोचो, तुम दोनों की अच्छी दोस्ती थी। क्या सब कुछ भूल गई तुम? कितने अच्छे ताल्लुकात थे तुम्हारे। खत्म हो गए, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गया अलाउद्दीन। कोई दोस्ती नहीं है उससे। मेरी बेटी की मौत का सबब बनी है वो। मेरी बेटी की मौत का सबब बनी है वो। सब खत्म। तो तुम कह रहे हो कि वो हमारी तिजारत को खत्म करने के लिए और हमारी रियासत की ताकत को कमजोर करने के लिए लुकास के साथ ताउन कर रहा है? हाँ, ये सच है हुजूर। कराची सरदार, तो तुम हमारे पीछे घटिया चालें चलने से बाज नहीं आओगे? ऐसा दूसरी बार हुआ है। मुकद्दस अमानतें हमें हासिल होने के बाद जो मायूसी उसे हुई है, ऐसे उसकी दुश्मनी अच्छी तरह सामने आ गई है बाबा। आज तिजारत में रुकावट डाल रहा है, कल हमारे लिए कोई और मांस खड़ा करेगा। ये कराची सुकून से नहीं बैठेगा। सरदारान, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? इस वक्त सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि किसी भी तरह कराची और उसके लोग हमारी तिजारत में रुकावट ना बने। अगर तिजारत मुनक़ता हुई, हमें हर लिहाज से नुकसान होगा। अल्लाह ना करे अगर ऐसा हुआ तो हमारे लोग भूख से मर जाएंगे और कराची अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। हमें इस बारे में अच्छी तरह सोचना होगा। ना तो वो पुल मुकम्मल हो सकेगा, ना ही उनको वो मिलेगा जो वो चाहते हैं। कल उस पुल की तामीर को मुकम्मल करने के लिए लुकास जो रह गया वो सामान मुहैया करेगा। वो बिल्कुल मेरे हुजूर। ठीक है, ठीक है। गेंजर सरदार, बयान सरदार, तैयारी मुकम्मल कीजिए। आज शाम ही रवाना होंगे। और हान जी बाबा। कबीला तुम्हारे पास अमानत है। जो आपका हुक्म। सबसे पहले तो अपना गुस्सा उन पर आग की तरह बरसाएंगे और उसके बाद ही देखेंगे कि इत्तेहाद क्या है।
ये मोतियों का हार तुम्हारे गले में बहुत अच्छा लगेगा बेगम खातून। हुजूर, उस्मान सरदार बेगम खातून को कारादीन कले में एहतियाती तदाबीर की नाकामी पर सजा देंगे। जानता था मैं, इसीलिए हमने पहले से ही मुहिम शुरू कर दी। यही अच्छा मौका है। ये पैगाम हार के साथ राजदारी से बेगम खातून तक पहुंचा दो। राजदारी से, हाँ? जैसे आपका हुक्म। जनाब, सारे ताजिर आ गए जिन्हें बुलाया था आपने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज से आहिस्ता आहिस्ता चलने वाला दौर खत्म हो चुका है। उस्मान की जमीनों से गुजरने के लिए महसूल अदा करते हैं, लेकिन अब 40 दिन का सफर एक दिन में किया जाएगा। तो अब बताएं मुझे, अपने काफिले मेरे दिए गए रास्ते से गुजारेंगे? बिल्कुल गुजारेंगे कराची सरदार। शुक्रिया। हम इसका क्या करेंगे गेंजर साहब? उस्मान सरदार क्या करना चाह रहे हैं? उस्मान सरदार सर दे सकते हैं, राज नहीं। उस्मान साहब अपना मंसूबा उस वक्त तक जाहिर नहीं करते जब तक उस पर अमल दरामद न हो जाए सरदारान। उन दीवारों पर चढ़ने की हिम्मत करने वाले सोचो और क्या क्या कर सकते हैं। चलो, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं? जी सरदार, सब कुछ तैयार है। अब आगे हम क्या करेंगे? गीदड़ों पर भेड़ियों की तरह हमला करेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वालिदा, भाई, ये सिसिलिया की लाश के पास से मिला है। होलोफेरा का नाम है। क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, ओरहान, लोकास बदबख्त होलोफेरा की वो जबरदस्ती शादी करवा रहा है। कहाँ और कब हो रहा है ये? कल किसी भी तरह से मुझे उससे रोकना पड़ेगा। वालिदा, आप मुझे रुकने का नहीं कहेंगी। कबीले की फिक्र मत करना तुम। जल्दी जाकर उसे अगवा करके ले आओ। वक्त आ गया है। ले आऊंगा, जरूर लेकर आऊंगा मैं। होलोफेरा को कितनी दफा आप अगवा करेंगे भाई? मैंने तो कुछ अर्सा पहले गिनती भी छोड़ दी थी। जिस तरह गौंजा को अगवा करके लाए थे, इसी तरह होलोफेरा को भी लेकर आएंगे इंशाल्लाह। क्या कहती हो गौंजा? इस बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगी वालिदा। मुझसे ये नहीं होगा। आप उसे लेने तो जा रहे हैं, मगर
इसमें खतरा बहुत ज्यादा है ओरहान। वहां आग के अलावा कुछ नहीं। अल्लाह आपकी हिफाजत करे। गौंजा, ऐसा मत कहो मेरी बहन। तुम होलोफेरा से बहुत मोहब्बत करती थी। बहन कहा था उसे, इसीलिए तकलीफ ज्यादा हो रही है मुझे। एक तरफ बेटी को और दूसरी तरफ अपनी बहन को भी खो दिया। ओरहान बेटा, गौंजा बिल्कुल ठीक कह रही है। वहां जाना बहुत खतरनाक होगा। चाहे कुछ भी हो जाए वालिदा, होलोफेरा को अकेला नहीं छोड़ूंगा वहां। देखो जरा, जाने से नहीं रोक रही तुम्हें, सिर्फ ये कह रही हूं कि एहतियात बरतनी होगी। माहिर तरीन सिपाहियों को अपने साथ ले जाना। बल्कि ओरहान, मैं भी खवातीन को लेकर तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं वालिदा, बाबा भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आप भी अगर मेरे साथ चलेंगी तो कबीले की सरबराही कौन करेगा? जहां तक सिपाहियों का ताल्लुक है, तादाद जितनी कम होगी उतना ही अच्छा है। ठीक है मगर लुकास, वो इस शादी को खुफिया रखे हुए है। उसने एहतियाती तदाबीर कर ली होंगी। जानते हुए भी तुम्हें आग में धकेल रही हूँ ओरहान बेटा। वालिदा, आप बस दुआ करें, मैं होलोफेरा को सही सलामत वहां से वापस लेकर आऊंगा, वादा करता हूं। इंशाअल्लाह ओरहान बेटा। देखो, अपने साथ सब माहिर सिपाहियों को ले जाना। तुरान, तुम करो सिपाहियों का इंतखाब, लेकिन उन्हें जरूर बताना कि ये रियासत का नहीं, मेरा अपना जाती मसला है। इसलिए जो आना चाहता है वो आए। हमें कल सुबह सवेरे इसके लिए रवाना होना है। जो आपका हुक्म शहजादे। अब आप मुझे बताइए बायसुंगूर, उस शैतान लुकास ने वहां तक पहुंचने के लिए हर जगह पहरा लगाया होगा, तो हम कैसे आसानी से उस तक पहुंच सके? क्या तरीका हो सकता है? मानता हूं हमारा रास्ता थोड़ा मुश्किल है, मगर यह सबसे मुख्तसर रास्ता है। यह बेहतर रहेगा। वालिदा ठीक कह रही हैं भाई, वहाँ खतरा ज्यादा है। चले मान लिया आपने होलोफेरा को अगवा कर भी लिया, तब भी उस आग से कैसे निकलेंगे? पहले मैं होलोफेरा को वहां से सही सलामत निकालने में कामयाब हो जाऊं, बाकी देखा जाएगा। कमांडर लुकास ने शादी का जोड़ा भेजा है शहजादी होलोफेरा। आप पहनकर देख लें, कुछ तब्दील कराना चाहें तो बता दीजिए। नहीं, जाओ, अकेली रहना चाहती हूँ।
ओरहान, अगर मेरी जिंदगी में तुम नहीं तो मेरी जिंदगी बेमायने है। मैं जानती हूं अगर पैगाम तुम तक पहुंच गया है तो तुम मुझे यहां नहीं छोड़ोगे। अगर तुम नहीं आ सके, इस दलदल में नहीं रह पाऊंगी मैं। मार डालूंगी उसे, फिर चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। शादी अगर किस्मत में है तो सिर्फ तुमसे। मोहतात होकर हमें रहना है यहाँ पर। इस तरफ जाकर देखते हैं। हमला हो रहा है। दरिया के पार पुल की तामीर की हिफाजत करने वालों का अंजाम ऐसा ही होना चाहिए। ये जो खयानत की गई, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलनी चाहिए। पुल के साथ उनके इरादे यहीं दफन कर देंगे। ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। मगर तुर्कों के मुस्तकबिल का तयन कुफार का साथ देने वाले हरगिज नहीं करेंगे, बल्कि कुफार को ललकारने वाले करेंगे। आ जाओ।